हम लोग एक एक स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग एक एक स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। हाउ टू गेट योर फर्स्ट टेक जॉब, राइट, इन इंडिया विथ नो एक्सपीरियंस, कैसे होगा। तो चलो पहले स्टेप पे मूव करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे हमारा स्किल वाला बात आता है। आई थिंक स्क्रीन देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बोला था, कोई एनिमेशन नहीं, कोई ब्लफ नहीं, मैं सिंपल जो काम है वो बताऊंगा। सो पिक वन स्किल एंड गो डीप, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नोइंग 5 स्किल एट 20% इज वर्स देन नोइंग वन स्किल एट 90%। भाई तुम्हें कोई भी एक स्किल पहुंचना है ना और उसमें मास्टरी करनी है। समझो मास्टरी का मतलब क्या होता है, राइट। हर चीज तुम्हें नहीं करना है दोस्त। तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या, तुम्हें वेब डेवलपमेंट में जाना है तो पकड़ लो वेब डेवलपमेंट में। अगर तुम बैकएंड में नोड यूज कर रहे हो तो नोड ले लो, फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज कर रहे हो तो रिएक्ट ले लो, और डेटाबेस में अगर तुम मोंगो ले रहे हो तो मोंगो ले लो। लेकिन इन तीनों में ना कुछ ऐसे हो जाओ वो ना मास्टर, राइट, कि भाई तुम किससे बात करो तो वो बोले कि इस बंदे को है नॉलेज, राइट। यू हैव टू डू इट। एंड बात मानो, अगर वेब डेवलपमेंट में तुम ठान लिए कि ये चीज तुम्हें करना है तो इट विल टेक 6 to 7 months, नॉट मोर देन दैट, राइट। उसी तरीके से अगर तुम्हें डेटा एनालिस्ट में जाना है तो क्या पढ़ना है वो तो अलग रोड मैप है, जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाइथन हो गया, एक्सक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। डेटा इंजीनियर बनना हो गया तो थोड़ा अलग लाइन हो गया। अगेन कुछ चीजें कॉमन ही है, लाइक फिर स्पार्क और क्लाउड आ जाएगा। अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो अलग हो गया। अगर तुम्हें डेवऑप्स और क्लाउड में जाना है तो अलग आ गया। और भी सारे रास्ते हो सकते हैं, तुम चुन लो तुम्हारा वाला रास्ता कौन सा है, सिंपल। लेकिन बी अ मास्टर इन दैट, राइट। सब थोड़ा 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 नहीं पढ़ना है कि एमएल इंजीनियर भी बन जाओ, डेटा इंजीनियर भी बन जाओ, डेटा एनालिस्ट भी बन जाओ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर लो। अगर नौकरी चाहिए तो किसी एक स्किल को पकड़ो। बी ए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी ए स्पेसिफिक। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। स्किल तुम सीख लिए या सीख रहे हो। अगला स्टेप आता है लर्न द स्किल प्रॉपरली, क्वाइट ऑब्वियस। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि जब वो सीखने बैठते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो यहां फंसते हैं, ट्यूटोरियल हेल, राइट। मतलब भाई ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल किए जा रहे हैं, राइट, हो कुछ भी नहीं रहा है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद से बनाने बैठते हैं तो जीरो। तुम्हें यहां नहीं फंसना है, ट्यूटोरियल हेल में तुमको नहीं फंसना है। फ्री रिसोर्सेज दैट वर्क, हर चीज के लिए फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, राइट। तुम जाके सर्च करोगे मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हें ही पता है पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इन सारी चीजों से, राइट। तीसरा, जो भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना भाई, हर चीज के लिए टाइमलाइन दो, राइट। हर चीज के लिए एक टाइमलाइन दो। जैसे मान लो एग्जांपल में लेता हूं कि तुमने रिएक्ट पढ़ना शुरू किया तो अपने आप को टाइमलाइन दो कि हाँ, रिएक्ट के लिए तुम 45 डेज दे रहे हो, और ये 45 डेज खत्म होते होते तुम्हारा रिएक्ट का जो भी ट्यूटोरियल तुम फॉलो कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तुम्हारे पास 2 से 3 प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तुम्हारा खुद का बनाया हुआ हो। मतलब तुम ट्यूटोरियल देख के एक एक लाइन कॉपी करके नहीं बनाए हो, खुद से बनाए हो, राइट। और वाइब कोडिंग तो अभी भूल जाओ, तुम्हें नौकरी चाहिए या डेवलपर ना, तो वाइब कोडिंग को साइड में रख दो, अभी खुद से कोड लिखो अगर सही में नौकरी में इंटरेस्टेड हो तो हर टॉपिक को टाइमलाइन दो, हर चीज को एक टाइमलाइन अलॉट करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम टाइमलाइन लोग नहीं अलॉट करते हैं इसीलिए ट्यूटोरियल हेल्प में फंसते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। जब तुमने स्किल अच्छे से सीख लिया तो अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे बिल्ड रियल प्रोजेक्ट एंड पुश टू गिटहब। भाई अगर तुम एक बात बताओ, अभी देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो लोग करते क्या है कि ठीक है ट्यूटोरियल फॉलो किया, पढ़ लिया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। ट्यूटोरियल्स में भैया एक प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो एक एक लाइन देख के प्रोजेक्ट को तुमने भी बना लिया, राइट। लेकिन दोस्त समझो प्रोजेक्ट तुम्हारा है ही नहीं ना। रियल प्रोजेक्ट का मतलब समझते हो कि कुछ अपना बनाओ ना यार। मतलब कुछ देखो तुम्हारे पास क्या, तुम अपने लिए क्या बना सकते हो। तुम अगर फ्रंट एंड, तुम मान लो फुल स्टैक में जा रहे हो, तुमने नोड सीखा, मान लो एग्जांपल, तुमने नोड सीखा और तुमने रिएक्ट सीखा, या लेट्स से अभी सिर्फ तुमने नोड सीखा, तो इस नोड पे तुम अपने लिए क्या बना सकते हो। कुछ भी रियल, जिसका कुछ रियल यूज हो, वो कितना छोटा यूज हो उससे फर्क पड़ता ही नहीं।
तुम इस बात को समझो, जब तुम खुद से कुछ बनाने बैठोगे ना यार, मैं एग्जांपल लेता हूं कि तुमने रिएक्ट पढ़ा, ठीक है, और जब तुम इसका यूज करके तुम खुद से कुछ बनाने बैठोगे, मान लो तुम अपने लिए एक टू डू एप्लीकेशन ही बनाने बैठोगे, तो तुम रियल हो, सही में जो सिर दर्द होता है ना वो तुम्हारे सर में होगा, और जब तुम वहां स्ट्रगल करोगे ना, तो वही सीखना होता है, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। यार ट्यूटोरियल देखना तो बस हो गया कि तुम समझ लो चीजें होती कैसे हैं, असल में जो सीखने का प्रोसेस होता है वो तब होता है जब तुम खुद से कुछ अपना बनाते हो। तुम कभी भी देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक मैकेनिक होता है ना, जब वो सीखने जाता है, मान लो तुम्हें मैकेनिक बनना है, तो तुम एक बड़े से इंजीनियरिंग के शॉप पे गए और तुमने बोला कि भाई तुम्हें सीखना है कि टू व्हीलर को कैसे तुम टू व्हीलर रिपेयरिंग सीखना है तुमको, तो वो तुम्हें बहुत सारे टूल्स सिखाएगा, राइट, बहुत सारे टूल्स सिखाएगा। अब वो टूल्स तुमने सीख लिया, लेकिन असल लर्निंग वो नहीं है। एक्चुअल में तब सीखोगे जब कोई अपनी खराब बाइक लेके तुम्हारे पास आएगा और तुम अपने दम पे उस बाइक को बनाने बैठोगे, तब बहुत सारी गलतियां करोगे, बहुत कुछ खुद से समझ में आएगा। जिन टूल्स को अभी तुम्हारे मास्टर तुमको बस बता रहे थे, अब रियल टाइम में तुम्हें समझ में आएगा टूल काम कैसे करते हैं। सो मैं जब ये तभी होगा जब खुद से कुछ दोस्त क्रिएट करोगे। तो वही मैंने लिखा है, बिल्ड रियल प्रोजेक्ट। इस बात को समझना, रियल प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि सब ई कॉमर्स बना रहे हैं तो तुम भी बना लो। तुम देखो तुम रियल यूज के लिए, कितना छोटा यूज है मतलब नहीं है, क्या बना सकते हो, और फिर उस कोड को, उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करो। क्योंकि अबे क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रीजन बता दे रहा हूं। जो भी एचआर होते हैं या फिर जो लोग तुम्हें कॉल करते हैं, जो तुम्हारा सीवी बेसिकली फिल्टर करते हैं, वो देखते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो तुमने क्या बनाया है। अगर वही कॉपी किया हुआ प्रोजेक्ट तुम्हारा भी है तो तुम्हें क्यों कॉल करेंगे, तुम्हारे सीवी में तो कुछ अलग दिखा ही नहीं ना, बट उनको दिखेगा कि यार तो कुछ तो सबसे अलग दिख रहा है, ये बंदा ये क्या बनाया है, मतलब समझ रहे हो, उनको कुछ एकदम अलग दिखेगा ना, तो उनको भी सोचना पड़ेगा, 2 लाइन पढ़ना पड़ेगा कि यार ये क्या बनाया है, क्या बनाया है, चलो पढ़ के देखते हैं बनाया क्या है। तो तुम देखो, तुमने अचानक से उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन तुमने भी वही प्रोजेक्ट बनाया होता जो सब बना रहे हैं कि हाँ ई कॉमर्स बना लेते हैं, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लेते हैं। तो जब एक एचआर तुम्हारा सीवी पढ़ेगा तो बोलेगा नेटफ्लिक्स बैड, ये भी वही बनाया है, ई कॉमर्स अरे यार सब तो वही। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जो कि तुमने अपने लिए बनाया था, कोई तुम्हारा अपना पर्सनल यूज था। अब एचआर ने पहले वो प्रोजेक्ट शायद देखा नहीं है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा 1 लाइन। तो तुमने अटेंशन, एचआर का अटेंशन या जो भी सीवी फिल्टर कर रहा है, तुमने उसका टाइम ले लिया, अटेंशन ले लिया, उसके दिमाग में तुम्हारा नाम नोट हो गया, तुम्हारे चांस अपने आप बढ़ गए कि तुमको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। तो एक ये भी फर्क, सिर्फ तुम जब खुद से रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हो ना, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो सिर्फ सीखते नहीं हो, जो सामने इंटरव्यूअर है, जो तुम्हारा जो सीवी फिल्टर कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी जगह बनाते हो। समझो, अगर तुम्हें एक्चुअल में अपना पहला टेक जॉब चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि रियल प्रोजेक्ट बनाओ, और जो भी टॉपिक पढ़ो रियल प्रोजेक्ट बनाओ और उसको गिटहब पे पुश करो। और ये अनकंफर्टेबल प्रोसेस है, लेकिन इस अनकंफर्टेबल में बहुत ज्यादा मजा है, बिलीव मी, करना स्टार्ट करो समझ में आएगा। फाइन, तो ये तुम्हारा अगला हो गया, राइट। अब ये सारे स्टेप्स कनेक्टेड हैं, राइट, क्योंकि जब जो मैंने पहला बोला था, ये जो पहला मेरा स्टेप था कि पिक वन स्किल एंड गो, तो भाई अगर तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो साथ में तुमने एक टॉपिक सीखा, एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर एक और टॉपिक सीखा, तुमको लगता है कि हाँ तुमने अब इस पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा सीख लोगे उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने बैठे होगे, सब पैरेलल चलता रहता है, थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर, राइट। फाइन, तो ये हो गया, तुमने लर्न द स्किल प्रॉपरली, कैसे सीखना है मैंने यहां पे दे दिया है, ट्यूटोरियल हेल्प में मत फंसना, हर चीज को टाइमलाइन अलॉट करना, हर चीज फ्री में अवेलेबल है। फिर मैंने क्या बताया, रियल प्रोजेक्ट बनाओ, उसको गिटहब पे पुश करो। ये देखो यहां क्या लिखा है, योर गिटहब इज योर रिज्यूम, व्हेन यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्रूटर्स ओपन इट बिफोर दे कॉल यू, राइट। फिर आता है तुम्हारा बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। इंडिया की अलग प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ गिटहब पे पुश कर रहे हो उससे नहीं होगा भाई, पहले खुद अपने काम की इज्जत करो, तब दुनिया इज्जत करेगी। वो वेदों में आता है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जब तुम खुद ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो दुनिया क्या इज्जत करेगी। तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, बताओ चिल्ला चिल्ला के वहां पे अपने बारे में कि हु आर यू, तुमने क्या क्या काम किया है, तुमने क्या बनाया है।
तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम कुछ रियल क्रिएट ही नहीं करते हो, इसलिए कभी कोई कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि तुम अपना पोर्टफोलियो बना के उस पर शो कर सको तुमने किया क्या है। तो अपना पोर्टफोलियो बनाओ, वहां पे योर नेम, एक लाइन में तुम्हारा बायो, स्किल तुम्हारा क्या क्या है, प्रोजेक्ट, तुम्हारे गिटहब के लिंक्स, कॉन्टैक्ट, ईमेल, लिंक्डइन, गिटहब लिंक्स, होस्ट करो। जो भी प्रोजेक्ट तुमने बनाया है उसको होस्ट करो। फ्री में होस्ट करने का बहुत सारा जगह है। वर्सल पे होस्ट कर सकते हो, ये क्या हो रहा है, नेटलीफाई पे होस्ट कर सकते हो, तुम गिटहब पेजेस पे भी होस्ट कर सकते हो, राइट। तो हर एक प्रोजेक्ट को होस्ट करो, लाइव करो। Goal: when a recruiter Googles your name, your portfolio should be the first result. That's your personal brand. रिक्रूटर ना तुम्हें सर्च करे गूगल पे, तुम्हारा पहले से एक ब्रांड होना चाहिए। दैट्स द होल थिंग, राइट। सो वन क्लीन वर्किंग पेज इज बेटर देन अ कॉम्प्लेक्स हाफ ब्रोकन पोर्टफोलियो। कीप इट सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन। लोगों का लिंक्डइन देख के बुखार आ जाए, ऐसा लिंक्डइन रहता है। बढ़िया लिंक्डइन बनाओ अपना, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया है बढ़िया प्रोफेशनल फोटो, मतलब डिसेंट फोटो। आई विल नॉट से कि सूट में होना चाहिए, राइट। हेडलाइन में ये मत लिख देना स्टूडेंट एट इस कॉलेज, वहां पे लिखो जैसे डेटा एनालिस्ट तुम पढ़ रहे हो, उसकी पढ़ाई कर रहे हो, एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, ओपन टू वर्क। भाई ये लाइन ना कॉन्फिडेंस शो कर रही है, राइट। जब तुम लिख देते हो ना स्टूडेंट एट गलगोटिया, क्या बताना चाहते हो, हाँ। और जब सेकंड लाइन ऐसा कुछ लिखोगे तो दिस लाइन इटसेल्फ इज शोइंग योर कॉन्फिडेंस। और कितना छोटा है मैटर करेगा, फर्क नहीं पड़ता, राइट। पोस्ट कंटेंट वंस अ वीक, लिंक्डइन, यहीं से कनेक्शन बनता है। जो भी तुम बना रहे हो ना, हर सप्ताह कुछ पोस्ट करो, हर सप्ताह एक बार पोस्ट करो, राइट। 2 बार भी कर सकते हो बाय द वे। टर्न ऑन ओपन टू वर्क, इसको ऑन करो, फाइन, लिंक्डइन पे होता है ऑप्शन। अगला स्टेप, राइट एन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। रिज्यूम लोगों को बनाने नहीं आता, लोग जीपीटी से जनरेट करके चले जाते हैं। थोड़ा सा रिज्यूम पे मेहनत कर भाई, राइट। रिज्यूम अगेन सिंगल पेज का होना चाहिए, फोटो नहीं, सॉरी, सिंगल पेज का होना चाहिए, फोटो नहीं होना चाहिए, सिंगल कॉलम होना चाहिए, एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड फ्रॉम जेडी, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। फैंसी डिजाइन नहीं होगा, मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं होगा, टेबल्स और ग्राफिक्स नहीं होगा, मूवी का ग्राफिक डिजाइन नहीं कर रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो अपना, राइट। रिज्यूम का ऑर्डर क्या होना चाहिए? अच्छा, एटीएस का मतलब क्या होता है? तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इट स्कैन्स योर रिज्यूम ऑटोमेटिकली बिफोर अ ह्यूमन रीड इट। बैड फॉर्मेटिंग इक्वल्स ऑटो रिजेक्टेड, राइट। तो बेसिकली एक टूल है जो मैनुअली, जो कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिज्यूम को सेलेक्ट करता है। अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो पहले ही रिजेक्ट कर देगा। रिज्यूम ऑर्डर, रिज्यूम में पहले एजुकेशन के बारे में बताओगे, फिर स्किल बताओगे, फिर प्रोजेक्ट बताओगे, फिर सर्टिफिकेशन कौन कौन सा है, फिर अगर इंटर्नशिप कोई किया है तो, राइट। झूठ नहीं बोलना है रिज्यूम में। एक्शन वर्ड्स क्या क्या यूज करोगे? बिल्ट, डेवलप, डिजाइन, एनालाइज, डिप्लॉयड, ऑटोमेटेड, ये सारी चीजें और भी यूज कर सकते हो। फाइन, रिज्यूम के बाद हम कहां मूव करेंगे? अप्लाई स्मार्ट प्लस बिल्ड योर नेटवर्क। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अप्लाई तो तुम्हें करना ही है जहां पे सब लोग करते हैं। जैसे कहां कहां अप्लाई कर सकते हो? naukri.com, लिंक्डइन जॉब्स है, तुम्हारा इंस्टा हायर, कट शॉट, वेल फाउंड, ये सारे हैं। लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। तुम समझो ज्यादा चांस है कि तुम नेटवर्किंग करो, उससे तुम्हें जॉब मिल जाए। नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ? कनेक्ट विथ पीपल इन योर टारगेट रोल ऑन लिंक्डइन, सेंड अ शॉर्ट पोलाइट मैसेज, ये पहला तरीका है। और तरीका क्या हो सकता है? ज्वाइन टेक डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, मेनी जॉब्स आर पोस्टेड देयर बिफोर एनीवेयर एल्स। हाँ हाँ, गूगल करो, पता चल जाएगा। और क्या तरीका है? अटेंड फ्री टेक मीटअप्स, इवन ऑनलाइन। बहुत सारे टेक मीटअप्स होते हैं। पाइकॉन इंडिया का नाम सुना है? वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। उनको ज्वाइन करो, वहां पे लोगों से बात करोगे, तुम्हारा कनेक्शन बनेगा। और रेफरल स्किप्स एटीएस कंप्लीटली। अगर एक रेफरल कहीं से मिल जाता है ना भाई, तो जो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं, वो पार्टी हट गया, तुम हो गए, रिज्यूम तो हो ही गया शॉर्टलिस्ट। ये होता है रेफरल का फायदा, और यहीं पे काम आता है नेटवर्किंग, ठीक है। इंटर्नशिप एंड फ्रीलांस इक्वल्स एक्सपीरियंस, डोंट वेट फॉर फुल टाइम जॉब टू स्टार्ट। अगर इंटर्नशिप भी मिल रहा है भाई, फ्रीलांस भी काम मिल रहा है ना, वहां से भी स्टार्ट करो, राइट। बहुत ज्यादा मैटर करता है।
फर्स्ट जॉब का वेट मत करते रहो बैठ के। अगर मैं तो बोलूंगा कहीं 10,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, उसमें भी स्टार्ट एक बार घुसना है तुम्हें इंडस्ट्री में, राइट। सो वही मैंने लिखा हुआ है, अप्लाई टू 50 प्लस कंपनीज नॉट 5, ट्रैक एवरीथिंग इन अ स्प्रेडशीट, फॉलो आफ्टर 7-10 days। फाइन, फिर क्या आता है, अप्लाई बिफोर यू फील 100% रेडी। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उनको लगता है अभी रेडी नहीं हूं, अभी रेडी नहीं। भाई तुम रेडी हो, अप्लाई करो, अप्लाई करना शुरू करो, इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। वेटिंग ट्रैप, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, I will apply after this course, after one more project, when I am more confident. The day never comes when you delaying yourself। इस चीज का ध्यान रखना। सुनो, तुम अगर इस चीज का वेट करोगे ना, मैं यहां पे तुमको बताता हूं, अगर तुम इस चीज का वेट करोगे कि पहले मैं इस कोर्स को खत्म कर लूं, 5 प्रोजेक्ट बना लूं, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा, तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस तुम्हें तब आएगा जब तुम 10 इंटरव्यू में बैठोगे और वहां पे तुम्हें अच्छे से निचोड़ा जाएगा, तो धीरे धीरे तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बात करना है। लेकिन तुम बैठोगे ही नहीं किसी इंटरव्यू में, कहीं तुम्हारा रिज्यूम गया ही नहीं, कोई देखा ही नहीं, कोई गलती बताया ही नहीं, तुम बस वेट कर रहे हो कि ट्यूटोरियल वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए, 5-6 वो कॉपी किया हुआ तुम प्रोजेक्ट बना लो, तुम रहने दो, भूल जाओ। इसी को बोलते हैं वेटिंग ट्रैप। सिंपल एक कोर्स उठाओ, जो भी डोमेन डिसाइड किया है, ये था ना पिछला वाला स्टेप, ये जो भी स्टेप था तुम्हारा, ये वाला, ये कोई भी एक डोमेन सेलेक्ट करो। जब एक बार सेलेक्ट कर लिया डोमेन अपना, तो मैं वापस यहां पे चलता हूं, जब तुमने अपना डोमेन सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद उस कोर्स एक उठाओ, कोर्स को खत्म करो, 2 या 3 प्रोजेक्ट बनाओ, फिर डन, अप्लाई करना स्टार्ट करो। भाई आगे तुम पढ़ते रहो, पढ़ने से कौन मना कर रहा है, बिल्कुल आगे पढ़ते रहो, लेकिन वेट मत करते रहो, तुम्हें जीवन भर वेट नहीं करना है। 60% रूल, वही, इफ यू मीट 60-70% ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट, अप्लाई, डन, फिनिश। एवरी रिजेक्शन इक्वल्स डेटा, track what you are applied to, note feedback, improve your resume or skill, apply again, simple, right। so अगले स्टेप पे चलते हैं कि how to get your first job as a in tech field, right। तो अगला स्टेप, आई थिंक दिस इज ऑल, लेकिन एक बार मैं सारा शो कर देता हूं। तो ये तुम्हारे सारे स्टेप हैं। सबसे पहला, पिक अ स्किल। दूसरा, लर्न प्रॉपरली, कैसे सीखना है अच्छे से, मैंने बताया है इसमें पूरा। बिल्ड प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट करने हैं, मैंने वो भी बताया है। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, मैंने वो भी बताया है। लिंक्डइन कैसे बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई नाउ। फॉलो करो दोस्त, बात मानो, 9 to 10 months एंड यू विल बी ऑल सेट। जॉब तुम्हारे पास चल के आएगा। लेकिन पता है क्या, मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ भी करते नहीं है, उनको बैठे बैठे जॉब चाहिए। ओ सोए Naukri.com पे बस अप्लाई कर दे रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, ऐसे मिलेगा भी नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।